Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone once again. So as you know that we are done with the seven characters, and today we are going to discuss the character of the clerk, which is the eighth one. And in your syllabus there are only nine characters that are included. So the last two characters will be discussed in today's lecture, and then we will move towards the questions that can be asked, for example on satire, on Chaucer as the true representative of the age, the humor, irony. तो ये सारी चीज़ें जो है वो एज यू नो कि मैंने साथ साथ भी डिस्कस की थी, बट अगेन once again I'll just discuss these things with reference to the particular characters. So you guys are supposed to have a notebook and a pencil with you guys right now, जो है वो जिसमें आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि एक पेंसिल और एक बुक पास रखा करिए जिसमें आप नोट डाउन कर लें कुछ चीज़ों को, जब मैं कुछ पॉइंट आउट करती हूँ। ठीक है, तो अभी जो है वो हम लोग कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस एंड यू गाइस आर सपोज्ड टू नोट डाउन सम ऑफ द पॉइंट्स इफ आई से। So let's talk about the character of the clerk. Girls, remember that जो हमने जितने भी कैरेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ने हैं उसमें से आज ये जो कैरेक्टर हम क्लर्क का पढ़ने लगे हैं ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय चॉसर। ये बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर था, ये करप्ट नहीं था, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, तो इसको हम जो है वो आज पढ़ेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन कैरेक्टर्स में से पॉजिटिव कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स में से गिवन फॉर एग्जांपल मैंने नीचे ऑप्शंस दी हुई हों, क्लर्क का था, मर्चेंट का था, फ्रायर का था या प्रोयरस का था, तो आपने पॉजिटिव कैरेक्टर में क्लर्क का जो है वो आपने जो है वो करना है कि क्लर्क जो है उसका कैरेक्टर जो है वो पॉजिटिव कैरेक्टर था। So there was also an clergy of church or clerk of Oxford who had since long been absorbed in the study of logic. He was studying logic, ठीक है? A student who is a clerk is the student preparing for the priesthood, okay? He's going to become a priest later on, but now he is studying the logic. His horse was as lean as a rake. तो बेटा यहाँ पे जो है वो ह्यूमर है, ठीक है? उसने उसको पॉइंट आउट किया है कि उसका जो घोड़ा था वो इतना लीन था, इतना पता था जितना कि एक रेक होती है। रेक होती है बेटा गार्डनिंग टूल है, जो गार्डनिंग में एक टूल जो है वो यूज़ होता है। आप उसकी पिक्चर भी निकाल के जो है वो इंटरनेट से देख सकते हैं। सो एंड आई कैन डेयर से चौसर इज सेइंग, प्लीज गिव मी। So his horse was as lean as a rake, and Chaucer is saying that he can dare say that he was himself not quite fat either. और वो खुद भी जो क्लर्क है वो भी इतना फैट नहीं था जिस तरीके से हमें अगर उसने बाकी किसी कैरेक्टर का बताया हो कि दैट कैरेक्टर वाज फैट और वो इतना खाता था और उसमें हर वक्त ही उसको जिस तरीके से फ्रायर का कैरेक्टर था तो उसको जो है वो इस तरीके से ईटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, सो he looked hollow and sober, वो बहुत सीरियस जो और सोबर जो है वो दिखता था। एंड his outermost coat was very threadbare, वो थोड़ा सा शेबी था, उसने जो कोट पहना हुआ था वो भी शेबी था। ठीक है, सो this clerk had not yet got any financial benefit from the church, उसने किसी किस्म का जो बेनिफिट है वो चर्च से नहीं लिया था। और nor was he worldly minded to run after any secular office, और वो इस तरह का भी नहीं था कि वो किसी जो है वो दूसरी किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो या फिर वो बहुत ज्यादा ही वाज रनिंग बिफोर टुवर्ड्स द मनी और always he just thinking about money. He was not that kind of a character. Okay, so for him, it was preferable to possess at his bed's head as many as 20 books bound in black or red leather covers. So, over here, he is saying that he was. He was not worldly minded, but he उसकी हमेशा प्रेफरेंस होती थी कि उसकी बेड की जो हेड है उसकी तरफ जो है वो उसकी कुछ किताबें, तकरीबन 20 किताबें तो उसकी जो है वो वहाँ पे पड़ी हुई हों। तो यहाँ पे थोड़ा-सा उसने जो है वो he was making fun of the clerk or as well, and but we know that he is a learned person, ठीक है? उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है रीडिंग में, जो है वो किताबें पढ़ने का।
और जो है वो पैसे के पीछे भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है उसको इन्वॉल्व नहीं है, तो जो है वो इस लिहाज से ये पॉज़िटिव कैरेक्टर है एज़ कम्पेयर टू द कैरेक्टर्स दैट वी हैव रेड बिफोर। सो और ये गर्ल्स आपसे बात पूछी जा सकती है कि उसकी जो 20 बुक्स जो बाउंड है वो उसमें ब्लैक और रेड लेदर कवर्स जो कि उसकी बाइंडिंग जो है ब्लैक और रेड लेदर कवर में हुई भी हो, वो ऐसा चाहता था। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो है वो किस कलर की जो बुक्स जो बाइंडेड हैं किस तरह की जो बुक्स हैं वो उसके पास अवेलेबल हुआ करती थी उसकी हेड बेड जो है वो हेड बेड पे। तो जो है वो दे वर बाइंडेड इन रेड एंड ब्लैक leather covers. So he liked books on Aristotle's philosophy क्योंकि वो लॉजिक पढ़ रहा था लेकिन उसको अरिस्टोटल की फिलोसफी के ऊपर जो बुक्स थी उनको बहुत ज़्यादा उसको बुक्स पसंद थी मोर देन रिच क्लोथ्स और एनी अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो वो उनको प्रेफर नहीं करता था। जिस तरीके से हमें प्रीवियस कैरेक्टर्स का भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला कि दैट दे वर वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन दे वर वेरी मच क्रेजी फॉर म्यूजिक ठीक है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने पकड़े हुए हैं और उनके पास है और उनको बजाते भी हैं कोई गाना गाता है उनको पसंद भी है बट दिस कैरेक्टर वाज ऑपोजिट टू ऑल ऑफ देम इसको जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो अरिस्टोटल की फिलॉसफीज़ पढ़ने में था, बजाए इसके कि जो डिफरेंट जो रिच क्लॉथ्स में और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में उसको इंटरेस्ट नहीं था। सो बीइंग अ फिलॉसफर ही वाज़ नॉट एन अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट भी नहीं था। अल्केमिस्ट ही द दोज़ अल्केमिस्ट्स आर दोज़ पर्सन्स हू आर इन्वॉल्व्ड इन यू नो व्हाट कन्वर्टिंग सिंपल मेटल्स और बेस मेटल्स इंटू गोल्ड। वो हमेशा ट्राई करते रहे जो अल्केमिस्ट थे ना देयर वाज़ अ टाइम पीरियड जिसमें हमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो स्पेंसर का जो है वो शायद हमें कॉमेडी उसकी बेन जॉनसन की कॉमेडी हमें जो है वो उसकी कॉमेडीज उसके ड्रामा जब हमें देखने को मिलते हैं जिसमें उसका अल्केमिस्ट भी था जिसमें द पीपल दे वर इन्वॉल्व इन ट्राइंग टू मेक मेटल कन्वर्टेड इनटू गोल्ड तो वो बहुत ज्यादा रुझान लोगों का उस तरफ था तो वो ये ऐसा भी नहीं था उसने कहा कि ये ऐसा भी नहीं था कि बीइंग अ फिलोसोफर उसका कोई ऐसा भी नहीं था इंटेंशन के he was of that sort of the जो है वो alchemists who are always thinking to convert base metals into gold तो वो ऐसा भी जो है वो नहीं था his box had no gold और उसके बॉक्स में कोई भी गोल्ड नहीं था और उसका कोई ऐसा भी इंटेंशन नहीं था कि वो गोल्ड हो और वो बस जो है वो he is always just running after towards all these worldly things ठीक है then it is said that um, hmm. So there was also now we are going to read that whatever money he received from his friends जो भी पैसे उसको जो मनी जो है वो अपने उसको फ्रेंड से कहीं से मिलती थी तो वो क्या करता था he just spent it on the purchase of books for his further learning तो वो उन सारे उसके कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं खरीदता था उसके कोई कपड़े खरीदता नहीं था उसके कुछ मतलब वर्डली चीजें जो है वो इस तरह की चीजें नहीं खरीदता था बल्कि वो किताबें खरीदता था क्योंकि ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग ठीक है उसको पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था ही वाज अ लर्नड मैन तो वो उसकी किताबें जो है वो खरीद लेता था so being thankful he used to become at once busy in praying for the salvation of the soul of the person who gave him financial means to buy more books on Aristotle तो वो अगर उसको कोई पैसे दे देता था तो वो अपना मोस्ट ऑफ द जो टाइम जो था वो थैंकफुल भी होता था और उस उन लोगों के लिए प्रे भी किया करता था दुआ किया करता था जो उसको जो है वो पैसे दिया करते थे उसकी फाइनेंशियल हेल्प किया करते थे कि वो उनसे मजीद किताबें खरीद सकता था तो वो ही इज ऑलवेज यू नो व्हाट ही ऑलवेज रिमेन्स बिजी in praying for those people who were insisting him financially and that those people were making him able to purchase more books for his reading so he gave utmost care to his research study को भी बहुत ज्यादा focus उसको वो दे दिया करता था and he did not speak a word more than was needed और वो he was a silent person ठीक है और वो सिर्फ उतना ही जो है वो बोलता था जितना कि उसको जो है वो रिक्वायर्ड होती थी जितनी बात करनी बस उसका उतना सा जवाब दिया करता था और then he is just silent so he was not more spoken so whatever he said harmonized in proper form and respectful
रिस्पेक्टफुल मैनर, जो बोला करता था वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर से बोला करता था। ही वाज़ नॉट समथिंग लाइक ही वाज़ नॉट शाउटिंग एट पीपल, ही वाज़ नॉट मिसबिहेविंग विद पीपल। सो आप देख रहे हैं कि ये पूरे का पूरा जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड ही वाज़ जस्ट प्रेज़िंग दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर और जो है वो इसमें वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व्ड है, उसको प्रेज़ ही कर रहा है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि वो जो अगेंस्ट हो जो है वो मॉरल्स की और इस तरीके से, ठीक है? So his language was short, quick, and full of high significance. His speech always sounded from all directions a note of moral value. जो moral virtue जो भी वो बोलता था, उसकी सारी बात जो है कहते हैं ना घूम घुमा के उसकी जो है वो नेकी पे ही आ रही होती थी, virtue की ही बात करता था वो, ठीक है? He used to learn everything gladly and teach everybody gladly. और वो जो सीखता भी सब कुछ बहुत खुशी से था और दूसरों को टीच भी बहुत जो है वो खुशी से किया करता था। तो हमने देखा कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड जो इसका कैरेक्टर है जो है वो क्लर्क का वो बहुत पॉजिटिव रहा है और जो है वो शी इज सेइंग गर्ल्स प्लीज सॉरी गिव मी अ मिनट Okay, so there was a request to join the meeting. That's why I just took a break. So now again, we are moving towards our reading of the characters. So we were seeing that from the very beginning till the end, Chaucer is praising this particular character, that is the character of, you know what, this particular person, the clerk, और वो जो है वो उसको praise ही कर रहा है, उसमें उसकी कोई negative बात नहीं की कि उसने ऐसा पहना हुआ था, बल्कि उसका dress भी जो है वो shabby सा dress था उसका, कोई बहुत ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा fantastic clothes नहीं थे उसके, ठीक है? और वो बहुत डिसेंट था ड्रेसिंग में भी और हमेशा वो बात करता था अच्छाई की, नेकी की और जब बात करता था बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में करता था, कोई बात ऐसी नहीं करता था जो कि अगेंस्ट मोरालिटी होता या कुछ भी ऐसा जो है वो कोई भी इस तरह की बात वो नहीं करता था। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द कैरेक्टर ऑफ द मैन ऑफ लॉ, a sergeant at the law. So then this is the character of the man of law. So there was also a sergeant of the law, a lawyer you may say sergeant. So cautious and wise. ठीक है वो बहुत ज़्यादा wise था और बहुत ज़्यादा cautious था, मुहताज सा रहता था. And he had often been observed busy meeting with his clients at Saint Paul's Porch. उसकी ज़्यादातर जो वो हमेशा ऑब्जर्व किया जाता था उसको कि वो अपनी मीटिंग्स में जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि लॉयर है, ठीक है, लॉ का जो है वो पर्सन है, तो वो जो है ही इज ऑलवेज द बिजी इन द सेंट पॉल्स पोर्च, वहां पे अपनी क्लाइंट्स के साथ जो है वो बिजी रहता था. So over here you are saying that St. Paul's, the cathedral of London, outside which lawyers met clients when the court were closed. जब कोर्ट्स जो है वो बंद होती थी वहां पे जो लॉयर्स हैं वो अपने क्लाइंट्स के साथ जो है वो मिलते थे. So sergeant of the law, a lawyer appointed by the monarch to serve as a judge. ये एज अ जज जो है वो सर्व करेंगे. जो लॉयर जो है ना एक अपॉइंट जो है वो किया जाता था बाय द मनार्क, मनार्क जो यानी कि जो किंग है उसको अपॉइंट करता था कि वो एज अ जज जो है वो उसको सर्व करेगा. तो दिस इज द सार्जेंट एट द लॉ. सो he is which was the his favorite place of the lawyers to come together for mutual discussions. So he was a great symbol of excellence, and he was a man of discreet judgment. He was the man of active judgment. ठीक है वो बहुत जल्दी से जो है वो फेयर और अपने बहुत जल्दी से जो है वो डिसीजन जो है वो ले लिया करता था. People gave him great respect, and he seemed such a paragon or such a model. Paragon, this is something like model, okay. He was a man of discreet judgment, so he was always respected, and he was also seemed such a model of humanity.
his words were repelled or his words were full of wisdom. जब भी बोला करता था बिल्कुल उसकी बिल्कुल वाइज वो था शख्स, ठीक है। विजडम के साथ जो है वो बोला करता था, कीपिंग इन व्यू हिज विजडम, जो है वो कोई भी बात करनी होती थी, बिकॉज ही वाज द सार्जेंट एट द लॉ, ही वाज यू नो व्हाट, ही वाज द मैन ऑफ लॉ। तो ही उसको हमेशा जो है वो एक बात जो भी करनी है उसको कीपिंग इन व्यू द कंडीशंस द सर्कमस्टांसेस एज विजडम, उसको उसी के लिहाज से जो है वो बात करनी होती थी। So he had often been appointed a justice of assize, just as a justice of the country court. Okay, so to practice or to perform law, he possessed clear and full-fledged commission. Okay, जब उसको मिला करता था, he was famous for his legal knowledge and great renown. हमेशा जो है वो फेमस था बहुत ज्यादा उसके लीगल नॉलेज की वजह से, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा कमांड थी अपने प्रोफेशन के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर। और this was the reason that he was always respected among the people around, and he was always respected among the people, or he was always respected in the eyes of his clients, ठीक है। हमेशा उसको सब प्रेज ही करते थे, उसको रिस्पेक्ट करते थे। So he had accumulated great wealth from high fees and costly gowns. उसने बहुत ज्यादा जो कॉस्टली रॉब्स लेता था और जो बहुत ज्यादा जो हाई फीस जो है वो चार्ज किया करता था, तो उसकी वजह से उसने बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे किए हुए थे, ठीक है। सो देयर वाज नोवेयर सो ग्रेट अ परचेजर ऑफ लैंड्स एज ही। और इससे ज्यादा बड़ा, इससे ज्यादा ग्रेट, इससे ज्यादा अजीम परचेजर ऑफ लैंड्स, जमीनों के खरीदने वाला कोई भी नहीं था जितना कि ये था। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपको पूछ लिया जाए कैरेक्टर्स में से, कि इन कैरेक्टर्स में से कौन सा सबसे ग्रेट परचेजर ऑफ लैंड्स था, तो वो ही वाज द मैन ऑफ लॉ, ओके, द सार्जेंट एट द लॉ। So, in effect, all the pieces of land purchased by him were practically fee simple, a legal term which means private ownership of real estate in which the owner has the right to control, use, and transfer the property at will. आपको पता है कि being the person of the law, उसको ये भी है कि वही जो legally जो कोई भी जमीन होती है वो किसी के नाम करता है, ठीक है। उसी को जो है वो सारा कुछ जो है वो कंट्रोल उसके हाथ में होता है, बिकॉज ही इज द मैन ऑफ लॉ, ही इज द मैन ऑफ द यू नो व्हाट, जो है वो ही इज द सार्जेंट, तो उसको जो है वो ये सारा हक भी हासिल है। सो दिस कंफर्म्स दैट हिज लैंड परचेजेस कुड नॉट बी इनवैलिड। तो उसको पता होता था कि अब जो जमीन जाहिर है, जो सारी चीजें आपको पता है ना, हम लॉयर से ही करवाते हैं कि ये ये हमारे जो जमीन है वो हमारे नाम है और हमारे ही नाम है, कंफर्म करना हो या कुछ भी ऐसे। तो क्योंकि वो जो लॉयर होता है वही पेपर्स तैयार करता है ना सारे के ज़मीन के जो कागज़ात वग़ैरह होते हैं। तो इससे हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि जो उसकी सारी ज़मीन है, उसकी खरीदी हुई ज़मीन इनवैलिड नहीं हो सकती, वो उसी के नाम पे है और उसी की है, ठीक है? सो देयर वाज़ नोवेयर अ लॉयर एज़ बिज़ी एज़ ही। इतना कोई लॉयर जो है वो बिज़ी नहीं होता था जितना कि ये जो है वो बिज़ी हुआ करता था। एंड येट ही सीम्ड बिज़ियर देन ही एक्चुअली वाज़। इसी वजह से ये इतना जितना इतना बिज़ी ये होता नहीं था, जितना ये बिज़ी दिखाई दिया करता था, ठीक है? माइट बी ही वाज़ जस्ट showing off other people that he is very much busy and he has no time to meet his clients and to meet the other persons. Might be to generate his value, might be to create his more value in the eyes of the other people कि यार मैं इतना सक्सेसफुल जो है वो लायर हूँ कि मेरे पास तो वक़्त ही नहीं है जो है वो, मुझे तो बहुत मुश्किल से वक़्त मिलता है। तो अगर आपको मुझसे कोई काम कराना है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका केस लूँ, तो यू विल हैव टू पे मोर फीस बिकॉज़ आई एम वेरी मच बिज़ी। तो मुझे अपने बिज़ी शेड्यूल में से आपके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो माइट बी ही वाज़ शोइंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। So he was again and again studied. He had again and again studied the legal books, the legal year books, ठीक है, containing all the legal cases and judgments, which had been ruled since the time of King William. किंग विलियम का आपको पता है टाइम पीरियड फ्रॉम 1066 से 1087 था। तो उसमें किंग विलियम के दौर से लेके अब तक वो सारी क्या करता था, सारी जो उसकी लीगल बुक्स थी ना, वो जो जिसके ऊपर रूल्स और वो जजमेंट्स लिखी होती थी, वो सब कुछ पढ़ता था और हमेशा अपने नॉलेज को ताज़ा रखता था, हमेशा अपने नॉलेज को फ्रेश रखता था। वो इस वजह से ताकि कोई क्वेश्चन ना कर सके उसको। और आप देखो कि वो इतना जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ता था किताबें, अपने नॉलेज को फ्रेश रखता था। माइट बी दिस वाज़ द अनदर रीज़न फॉर बीइंग सो फेमस एंड फॉर बीइंग सो रिस्पेक्टफुल एंड फॉर बीइंग सो सक्सेसफुल अ लॉयर, ओके? क्योंकि आपको पता है दिस इज़ द प्रोफेशन, आई ऑलवेज़ से और आई ऑलवेज़ शेयर दैट देयर आर the professions, there are the three professions rather, जिसमें आपको हमेशा पढ़ना पड़ता है।
उसमें सबसे पहले टीचिंग का आता है, जिसमें टीचर्स बहुत वो हार्ड वर्क करते हैं। दे आर ऑलवेज प्रिपेयरिंग देयर लेक्चर्स एंड दे आर ऑलवेज स्टडिंग, दे आर ऑलवेज टीचिंग द न्यू मटेरियल, जिसके लिए उनको पहले खुद प्रिपेयर करना पड़ता है एंड देन दे आर टीचिंग, ठीक है। सो दिस इज द रीजन आई ऑलवेज से दैट द स्टूडेंट शुड ऑलवेज बी वेरी मच रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज टीचर्स और हर टीचर्स। सो बाद में प्रोफेशन आ जाता है जी आपका डॉक्टर्स का। अब डॉक्टर्स का भी देख लें, दे आर ऑलवेज प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन, ठीक है, और उनको उसके लिए कि इसके लिए अब मार्केट में एक नई मेडिसिन आई है, एक नया ब्रांड आया है, ठीक है। और इस जो एक जिस तरह कोरोना है पहले नहीं था, तो जब कोरोना आया तो अब सारे डॉक्टर्स को कोरोना के ऊपर सारी जो स्टडी अगेन करनी पड़ेगी, कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, वैक्सीन है तो वो कौन सी वैक्सीन लगेगी। तो ये जिस तरह नई नई बीमारियां आती जाती है ना, डॉक्टर्स को भी अपना जो है वो नॉलेज रीन्यू करना पड़ता है बार बार। तो वो सक्सेसफुल डॉक्टर भी वही होता है जो ऑलवेज अपना जो नॉलेज है उसको रीन्यू कर रहा है। उसके बाद प्रोफेशन आ जाता है जी जैसे कि लॉयर का, कि उनको भी हमेशा याद रखना पड़ता है, क्योंकि उनको कोई भी केस आ जाए तो उनको पता होना चाहिए कि वाली इस केस के ऊपर, इस प्रॉब्लम के ऊपर ये वाली दफा लगती है, इसको जो है वो इतना चार्ज किया जाएगा, इसकी ये सजा है। तो उनको भी अपना नॉलेज है वो हमेशा रीन्यू रखना पड़ता है, उनको अपना नॉलेज रीन्यू करना पड़ता है। जबकि मेरे ख्याल में मोर ऑफ द टीचर एंड अ डॉक्टर, उनको हमेशा बहुत कुछ नया सीखना भी पड़ता है, कि जो है वो एक नई चीज आ गई है तो टीचर्स के लिए एक नया मटेरियल है, एक स्ट्रेटेजी चेंज हुई है तो उसको सीखना पड़ेगा। एंड एज फार एज द डॉक्टर्स आर कंसर्न, तो एक नया प्रॉब्लम आ गया है, एक नई डिजीज आ गई है, तो दे आर सपोज टू यू नो व्हाट look at all the things that are related to that particular disease, कौन सी मेडिसिन नई मार्केट में आई हैं, उनको जो है वो किस किस क्या क्या उनका यूजेज है, उनकी डोज का क्या क्या सीन है, तो वो सारी चीजें। तो दीज टू प्रोफेशंस एंड देन कम द प्रोफेशन ऑफ द लॉयर, जिनको बहुत ज्यादा हमेशा अपना जो नॉलेज है उसको रिवाइज करना पड़ता है, और उनको जो है वो हमेशा फ्रेश करना पड़ता है, अपना नॉलेज रीन्यू करना पड़ता है। सो therefore, he could write such a legal thing that no legal expert could find fault with his writing. तो इसलिए अपना वो नॉलेज बार बार रीन्यू किया करता था, इवन फ्रॉम द सिंस द टाइम ऑफ किंग विलियम, ताकि जो है वो उसकी लिखी गई जो लीगल थिंग है ना, उसके ऊपर कोई बात ना उठा सके, उसके ऊपर कोई उसमें से कोई फॉल्ट ना निकाल सके उसकी राइटिंग में से। तो जाहिर है फिर आप जो है वो उसको आपको फिर उसको करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपना नॉलेज जो है वो रीन्यू रखना पड़ेगा। सो ही हैड लर्न बाय रोट एवरी लॉ, उसको सारे के सारे जो लॉज थे वो उसको बहुत ज्यादा उनको याद उसने किया हुआ था, रटे हुए थे उसको। ही डिड नॉट वियर एनी इम्प्रेसिव कोट, उसने कोई भी अपना कोई इम्प्रेसिव कोट नहीं पहना हुआ था एज फार एज हिज ड्रेसिंग इज कंसर्न। और एंड रोड हिज हॉर्स पीसफुली, और बड़े पीसफुली जो है वो अपना घोड़ा वो जो है दौड़ाया करता था। वो फ्रायर की तरह वो नहीं था कि उसका घोड़ा जो है वो मॉन्क का भी जिस तरह हमने पढ़ा था कि बहुत दौड़ाया करता था अपना घोड़ा वो। सो हिज क्योंकि ही वॉज अ लर्न पर्सन, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा इन चीजों को लेके वो बहुत ज्यादा कीन होता था कि ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ही वॉज द मैन ऑफ लॉ। सो his unimpressive coat was girded with a silken belt that had small cross bars, उसको थोड़ा सा उसने बताया कि उसके ऊपर cross जो है वो क्रॉस बार्स लगे हुए हैं, उसकी एक सिल्कन बेल्ट है उसकी। सो ऑफ द अदर आइटम्स ऑफ हिज ड्रेस, कहते हैं उसकी जो दूसरी आइटम्स हैं ड्रेस की, आई शैल नो लॉन्गर टेल यू एनी मोर डिस्क्रिप्शंस, तो कहता है उसके ऊपर मैं आपको यानी कि ये जैसे उसने बताया कि ऑफ हिज अपीयरेंस आई हैव सेड इनफ, तो उसके अपीयरेंस के ऊपर कहता है मैंने काफी कुछ बता दिया है, तो अब कोई मोर जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर जो है वो देने की जरूरत नहीं है, कि उसकी ड्रेसिंग कैसी थी, उसके ड्रेस के ऊपर ही बस कि उसकी अपीयरेंस कैसी थी उसको बता दिया, कि उसका कोई बहुत अनइम्प्रेसिव उसका कोट था, ठीक है, वो घोड़ा बहुत आराम से दौड़ा रहा था। और जी ऐसा उसने जो है वो कोट जो है उसके ऊपर क्रॉस बार जो लगे हुए थे, सिल्कन उसकी बेल्ट थी। उसने कहा इससे ज्यादा जो है वो मुझे नहीं लगता कि और डिटेल्स की जरूरत है, तो जो मैंने बता दिया इट वाज इनफ। तो आपको पता है कि मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम भी दैट यू आर गोइंग टू you know what, you are going to look at the pictures of these characters, ठीक है, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, कि उन्होंने कैसा कैसा जो है वो ड्रेस पहना हुआ था, तो फिर आपको बहुत ज्यादा उसकी जो चीजें हैं वो याद भी रह जाएंगी, कि ये जो कैरेक्टर था उसने ये कुछ पहना हुआ था, ये कैरेक्टर ऐसा लग रहा था, ये कैरेक्टर वैसा लग रहा था। सो ऑल ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर you know what discussion. So now I am just going to switch towards the uh, we are going to discuss the irony once again, ठीक है। तो आयरनी की अगर हम बात कर लेंगे तो
irony is the method of making one's remark humorous by saying something which is just the opposite of what one means. आपको नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम भी बताया था मैंने. Irony is the literary term in which a statement or a word that is said which is the opposite of what the thing actually is. ठीक है, एक्चुअली में चीज क्या है और हम उसके ऑपोजिट जो है वो बोलते हैं. जिस तरीके से वो हमेशा जो द करप्ट फ्रायर इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड एज अ वर्दी मैन. ठीक है, तो वर्दी का वर्ड फ्रायर के लिए यूज किया गया. तो जो है वो हम उसको ही वाज नॉट वर्दी बट द टर्म वर्दी वाज यूज्ड फॉर दिस कैरेक्टर. तो इसका मतलब है कि वो जो है वो आयरनी यहाँ पे जो है वो यूज हुई है. उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो we will talk about something like satire. तो हमने monk के character में पढ़ा था. This monk was just the opposite of what a monk ought to be. But Chaucer is not bitter about him. He describes his weaknesses with a genuine laugh. ठीक है, उसने उसको एक जो है वो laughing zone में जो है वो उसके character को जो है वो हमें depict किया है, उसको monk के character को. ठीक है, और जबकि clergy person को जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने सटायर किया है कि उस दौर के जो रिलीजियस पीपल थे, क्लर्जी पीपल थे, वो कैसे थे, दे वर करप्ट. ठीक है, और उसके बाद में फ्रायर का कैरेक्टर हमें पता चलता है कि वो जो है वो किस तरीके से जो सिनर्स होते थे उनसे जो है वो पैसे निकलवा लेता था, जिसमें उसने वीडियो की भी बात की. इवन उन लोगों से भी पैसे निकलवा लेता था. ही वॉज ऑल्सो द रिलीजियस पर्सन ना, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. कन्फेशन करा रहे हैं और ऑन द बेसिस सबको यही कह रहा है कि वो ज्यादा रिपेंटेंट है, जिसने ज्यादा पैसे दिए हैं उसको या अच्छा खाना खिलाया है या जहां से उसको कुछ मिलना है. सीड्यूसर भी है वो. ठीक है, और जो है वो ये सारी चीजें जो है वो हमें बताती हैं कि हाउ करप्ट बस उसने सेटराइज किया है, सेटायर किया है चौसर ने उन लोगों को जो उस टाइम पीरियड के जो क्लर्जी पीपल थे. सो he was Chaucer tells us that his principle was that if a person gave money to the poor order of friars, he was truly repentant. कि वो वाकई उसको वो पछतावा है उसको अपने गुनाहों का, अगर वो बहुत ज्यादा जो है वो जो पैसे हैं वो उनको दे रहा है, फ्रायर जो है उनको दे रहा है. ठीक है, वो ही वॉज ऑफ द व्यू. उसके बाद में जो है वो अगर हम ह्यूमर की बात कर लेते हैं तो हमें नाइट के कैरेक्टर में भी हमने पढ़ा था कि हमें जो है वो उसको किस तरीके से ही वाज लाफिंग के ही वाज द नाइट वाज एज मीक एज अ मेड इन हिज सोशल बिहेवियर. कि इसका सोशल बिहेवियर जो है वो इतना जो है वो उसका बिहेवियर ऐसा था कि जितना कि एक जो है वो मेड का जो है वो होता है, इतना नाजुक उसका जो है वो मिजाज था. तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें. स्क्वायर के ड्रेस के ऊपर उसने बहुत ज्यादा किया था कि द स्क्वायर्स ड्रेस वाज एम्ब्रॉयडर्ड like a meadow full of fresh red and white flowers. कि कैसे जो है वो उसका फ्रेश फ्लावर्स रेड और वाइट जो है ना उससे भरा हुआ था, उससे एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ था. तो जो है वो हमें ये चीज भी मिलती है. उसके बाद में ये भी ह्यूमर क्रिएट करने के लिए उसने जो है वो किया कहा था. स्क्वायर की बात करें तो हिज लुक्स वर कर्ल्ड, हिज लॉक्स वर कर्ल्ड एज इफ दे वर लेड इन अ प्रेस, जिसमें उसने बात की थी उसके कैरेक्टर में. तो उससे भी हमें पता चलता है कि वो ही वाज दिस वाज द ह्यूमर. ह्यूमर आपको पता है दैट कॉजेज लाफ्टर. ठीक है, और जो कि हर्टफुल नहीं होता, हर्टिंग नहीं होता. ठीक है, और उसने इस तरीके से जो है वो उसकी भी यहाँ पे बात की हुई है. और फिर जो है वो मॉन्क के कैरेक्टर में भी प्रायरस के भी उसने इसको कहा कि ही वाज कॉल्ड द मैडम एग्लेंटाइन व्हिच इज अ वाइल्ड रोज एज वेल एज द कॉमन नेम ऑफ स्टेज एक्ट्रेसेस. तो उसको प्रायरस को तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, वो भी रिलीजियस थी ना, नान थी, तो उसको जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए था. लेकिन किस तरीके से लव कॉन्कर्स ऑल का उसने वो जो लगाया हुआ है, ब्रोच भी लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी ए लिखा हुआ है. ठीक है, तो ए इज माइट बी जो है वो द नेम ऑफ हिज हर माइट बी लवर. तो इस तरह की चीजें जो है वो ये सटायर भी आ जाता है. ठीक है, इसमें कि वो मैं बता रहा था. उसके अलावा जो है वो फ्रायर के कैरेक्टर में उसने ह्यूमर क्रिएट करने के लिए और आयरनी को भी था कि दैट देयर वाज नो मैन एज विर्चुअस एज ही. कोई भी इतना जो है वो नेक इंसान नहीं था जितना कि वो था. जबकि हमें उसके फ्रायर के कैरेक्टर के बारे में कितना कुछ बैड, उसकी बैड साइड, उसकी वर्स्ट साइड जो है वो हमें देखने को मिलती है. सो ये सारी चीजें जो है वो हमें बताती हैं कि कहाँ-कहाँ पे जो है वो ये ह्यूमर था. आई शेयर विद यू द पिक्चर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर जो है वो जैसे मैंने शेयर की थी आपने नोट डाउन भी कर ली. फिर भी जो है वो मैं आपके साथ जो है वो ये सारी चीजें जो है वो शेयर कर लूंगी. जो हमने लिटरेरी टर्म्स आज ह्यूमर आप वंस अगेन लिख लीजिए.
जो टर्म्स हमने डिस्कस की हैं थ्रू आउट, आयरनी डिस्कस की है, ठीक है। उसके बाद हमने सटायर डिस्कस किया है, ह्यूमर डिस्कस किया है। उसके बाद हमने जो है वो डिस्कस किया है, हाँ, ये चीज़ें जो है वो हमने इसके अंदर जो है वो उसको हमने देखा है। तो ये चीज़ें हैं कि जो आपसे जो है वो पूछी जा सकती हैं पेपर में भी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। और जो है वो in case as your assignment, you what you are going to do is you are going to make the assignment on these two characters, और उसके अलावा जो मैंने questions आपके साथ discuss किए हैं उसके ऊपर भी आप जो है वो अपनी assignment कर लेंगे. This is for your today's work. Or in case if you are confused about something, if you have any questions, please, you are always welcome to ask me. So let's have a brief discussion after that.